ऐसी ईयर आएगी जिस साल शुरू से लेके एंड तक प्रिपरेशन का जो फेज होगा वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, धीरे धीरे सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ईयर नहीं आएगा। तो ओके, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो अब करना क्या? तो वो सब खत्म करने की तैयारी तुम्हें अभी से करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास मौका है कि तुम 4 महीने में अपनी जिंदगी बदल लो। उन लोगों के पास तो ये मौका भी नहीं है। तुम अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। इंस्टाग्राम इज वेरी 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 एडिक्टिव। हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2025 के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी शुरू की थी, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने की वजह से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से उनका कुछ वक्त जो है वो खराब हो गया, 1-2 महीने खराब हो गए, ठीक है। और उसकी वजह से उनकी सारी हिम्मत, उनकी सारी होप जो है वो खत्म होने लगी। वो माइंडसेट क्या बन जाता है स्टूडेंट का कि अब तो 4 महीने रह गए और 4 महीने में मैं कैसे एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। अब मैं 2025 का एग्जाम तो नहीं दे सकता या दे सकती, और अब मुझे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अब मुझे तुम एक बात, मैं जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब देना कि अगर तुम अपने माइंड में ये लेके बैठ जाते हो कि मैं 2025 नहीं दे रहा, मैं 2026 दूंगा, ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम इन बचे हुए 4 महीने में क्या करोगे? क्या तुम इस 4 महीने में ढंग से पढ़ पाओगे? तुम इन 4 महीने में ना ढंग से पढ़ पाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। दूसरी चीज कि तुम्हें नीट तो देना ही है, ऐसा तो है नहीं कि तुम नीट को छोड़ के जा रहे हो। अगर तुम कभी नीट नहीं दोगे तो छोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं नीट दूंगा, तो फिर ये चीज गलत है कि अब कुछ टाइम खराब हो गया था या जो भी हो गया था उसकी वजह से तुम अब आने वाले 4 महीने में प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन तरीके से कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा या फिर ऐसे ही हल्के फुल्के टाइप्स पढ़ते रहे तो उससे सपोज करो तुम्हारा स्कोर आ गया 200 या 300, और दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि मैं कह रही हूँ कि ये 4 महीने हैं, इन 4 महीने को भी तुम अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, प्रॉपर प्लान बना के अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने टेस्ट लगाओ, एक प्रॉपर मेंटोरशिप लेकर अपनी पूरी प्रिपरेशन को करो, तो तुम अगर 500, 550, 600 इस तरीके के मार्क्स लेकर आते हो तो वो रिजल्ट कार्ड अच्छा है या फिर वो 300 मार्क्स वाला रिजल्ट कार्ड अच्छा है। अब दोनों में पता है क्या कंडीशन होगी? कई बार जब नीट का रिजल्ट आता है तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं ठीक है चलो अब तुम्हारे नीट में जो भी मार्क्स आए उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर तुम सोचते हो ओ शिट, क्या मैंने अगर उस टाइम पे अगर थोड़े से सही से पढ़ लिया होता तो मुझे पता है कि मैं आराम से 500 प्लस मार्क्स ले आता, मैं 600 मार्क्स ले आता, लेकिन मैं ला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं तो एग्जाम से 4 महीने पहले बिल्कुल ही होपलेस हो गया था। तुम अगर ये सोच रहे हो कि कोई ऐसी ईयर आएगी जिस साल शुरू से लेके एंड तक प्रिपरेशन का जो फेज होगा वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, धीरे धीरे सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ईयर नहीं आएगा। जिस साल में सिलेक्ट हुई उस साल भी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उस साल मेरा माइंड मेकअप था कि अरे कब तक आएगी प्रॉब्लम, मैं इस बार भी प्रॉब्लम को खत्म करते हुए आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं दूंगी। मुझे प्रॉब्लम जब तक देती रहती है जब तक मैं उस पर ध्यान देती हूँ, ठीक है। तो अपना माइंडसेट चेंज करना होता है, एंड यही एक सही मेंटोर का रोल आता है, ठीक है। तो एज योर मेंटोर मैं ये वीडियो इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ कि जो बच्चे अगर होप खोकर बैठे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अभी भी कर सकते हो, तुम अभी भी अपने मार्क्स बहुत इंप्रूव कर सकते हो। इन केस तुमने ये सोचा कि भाई नीट का एग्जाम जो दिया है उससे कुछ ना कुछ तो ले लूं, क्योंकि एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद रिजल्ट में पेरेंट्स सोचते ही हैं कि कुछ ना कुछ कॉलेज दिलवा के इसे सेटल कर देते हैं, फिर आगे तुम्हारी मर्जी है तो प्रिपरेशन कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कम से कम तुम्हारा बैकअप भी तो अच्छा होना चाहिए। तो ओके, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो अब करना क्या है? अब करना तुम्हें ये है कि तुम्हारे पास अराउंड 15 दिन बचे हैं दिसंबर के। देखो, ये 2024 खत्म होने से पहले तुम्हें अपने अंदर वो सारी आदतें डेवलप कर लेनी है जो आदतें तुम चाहते हो कि नई साल शुरू हो तब से तुम्हारे अंदर हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर फोन एडिक्शन ना हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएं, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएं, तो वो सब खत्म करने की तैयारी तुम्हें अभी से करनी पड़ेगी। सबसे पहले नोट डाउन करो कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं। तुम्हारा कोई भी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, फोन है, अगर कोई फ्रेंड है, रिलेशनशिप है, जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको नोट डाउन करो और उनको बारी बारी से खत्म करो, एक्शन लो। देखो, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारी ऐसी होंगी जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जिनको तुम नहीं ठीक कर सकते, तुम्हारे आउटसाइड एनवायरनमेंट में हो रही है, जिनको तुम ठीक नहीं कर सकते, तो उस केस में तुम्हें अपनी मेंटल स्टेट बदलनी है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जब आप परिस्थिति नहीं बदल सकते
तब आपको मनस्थिति बदल लेनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी हमारी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से हम अफेक्ट होते हैं, हमारी पढ़ाई अफेक्ट होती है, तो हम उस परिस्थिति को नहीं चेंज कर सकते, हम आसपास की कंडीशन को नहीं चेंज कर सकते। कोई आसपास शोर कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, भाई हम उसे नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्टडी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। हम पढ़ना थोड़ी बंद कर देंगे। उस सॉन्ग बजा रहा है जो बंदा, कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो बंदा, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देने से, बताओ। कोई आराम से मस्त बढ़िया जिंदगी जी रहा है, तुम्हारे घर वाले आराम से सो रहे हैं, मस्त बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें अपने आप को देखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मौका है कि तुम 4 महीने में अपनी जिंदगी बदल लो। उन लोगों के पास तो ये मौका भी नहीं है। और दूसरी चीज मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। इंस्टाग्राम इज वेरी 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 अडिक्टिव। नेक्स्ट जो तुम्हें करना है वो ये कि तुम्हारे जो भी फालतू फ्रेंड्स हैं उन सब से बातें बंद कर दो। जितना तुम धीरे धीरे लोगों से कांटेक्ट कम कर दोगे, जितना कम बात करने लगोगे, उस उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रखना, नीट तभी क्रैक होता है जब तुम्हारा 100% फोकस नीट पे होता है, आसपास की चीजों पे फोकस नहीं होता। जब तुम्हारा 100% फोकस तुम्हारे नीट पे आ जाए, समझ लेना उसी साल तुम्हारा नीट क्रैक होने वाला है, ठीक है। तो ये फोकस 100% लाने के लिए ना टाइम लगता है, एकदम से नहीं आता है। 6 घंटे सोने के अलावा 2-3 घंटे तुम अपने खाने पीने बेसिक काम जो होते हैं उनके हटा दो। उसके अलावा जितना टाइम है सब पढ़ना। वो तुम्हें अब से प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें अभी से ये नेगेटिव सोचना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और यही करती हूँ मैं, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं उसमें भी यही करती हूँ कि बच्चों से मैं वीकली कनेक्ट करती हूँ, वीकली बात कर रही हूँ, मैं उनसे डेली उनकी रिपोर्ट देख रही हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपको रेगुलरली कोई देखने वाला है, कोई गाइड करने वाला है, जहां आप फिसल रहे हो वहां पे आपको बताने वाला है, तो फिर क्या होता है कि आप फिर से वही ट्रैक पकड़ लेते हो, आप फिर से सही रास्ते पे आ जाते हो, भटकने से बच जाते हो। अब दूसरी चीज तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें अपना स्टडी मटेरियल फिक्स करना है। स्टडी मटेरियल फिक्स करना है कि तुम कहां से अपने थ्योरी पार्ट कवर करोगे, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी पार्ट अब तुम्हें डिटेल लेक्चर्स नहीं करने। डिटेल लेक्चर्स 1-2 चैप्टर कुछ होते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बेसिक्स बनाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी, ये तुम डिटेल में कर सकते हो। बाकी चीजें तो तुम्हें शॉर्ट में ही करनी है, यानी कि वन शॉट से करनी है। इधर फिजिक्स में आते हैं तो वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन, और जो तुम्हारा स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं मोशन इन 1D, काइनेमेटिक्स में जो आता है, ये सारा तुम कर सकते हो उसमें। बाकी फिजिक्स के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स डाल रखे हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तुम उसको कर लो, तुम्हारे फिजिक्स के अपने आप मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे, अपने आप। तुम उनको कर लोगे ना, तुम 0 लेवल पर भी होगे ना, तब भी तुम्हारी फिजिक्स उससे बहुत बढ़िया हो जाएगी। इवन कई बच्चों के मार्क्स 30 से 140 120 तक पहुंचे हैं फिजिक्स में। ओके, तो तुम्हारा ये चीज फिक्स करनी है कि तुम अपना थ्योरी पार्ट कहाँ से कंप्लीट करने वाले हो। बाकी पीडब्ल्यू की भी एक प्रचंड सीरीज शुरू हुई है जिसमें वो वन शॉट में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हैं, वो चीज करो। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स को फिक्स करना है। नोट्स तुम इधर उधर के फालतू नहीं करोगे। तुम अगर जहां के भी लेक्चर देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके तुम क्या करोगे, प्रिंट आउट निकलवा लोगे, ठीक है। तुम क्या करोगे, लिखोगे नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसी को पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद जब 1 बार 2 बार रिवीजन कर लिया, हो सके तो 1-2 बार रिवीजन करने के बाद, चैप्टर के नोट्स को गो थ्रू होने के बाद, शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से बना लिए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो जो तुम्हारे मेन नोट्स थे उन पर ही जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे हाईलाइट हाईलाइट करते जाओ। तो इससे शॉर्ट नोट्स बनाने में अगर टाइम नहीं है तो उन्हीं पर क्या होगा कि जब तुम रिवीजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उस हाईलाइटेड पार्ट को ही देखना है रिवीजन के टाइम पे, जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए। पूरी दुनिया जानती है जिसने जितने ज़्यादा टेस्ट दिए हैं उतने ज़्यादा उसके मार्क्स बढ़े हैं। तो यहाँ तुम्हारी हेल्प करेगा टेस्ट बुक पास प्रो। ऑलमोस्ट 139 प्लस मॉक टेस्ट हैं नीट के जैसे सिमिलर इंटरफेस के। 90 प्लस चैप्टर टेस्ट हैं, 44 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 20 प्लस फुल सिलेबस टेस्ट हैं। हर टेस्ट के डिटेल सोल्यूशन और एनालिसिस भी हैं। साथ ही तुम जितना चाहो उतनी बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि तुम अभी 2 दिन का ऑफर है, इतना सब कुछ तुम्हें मिलेगा सिर्फ 395 में, मेरा कूपन कोड SMD अप्लाई करने पर। तो जाओ अब भी चेकआउट करो। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है कि डेली 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट रिवीजन के लिए देनी है। 30 मिनट फिजिक्स, 30 मिनट केमिस्ट्री, 30 मिनट बायोलॉजी। अब ये 30 मिनट एक साथ नहीं देनी है। जैसे तुम जब सो के उठ रहे हो तब आधा 30 to 40 मिनट रख लिया रिवीजन के लिए, फिर उसके बाद जब तुम्हारा पूरे डे का जो बीच वाला टाइम है वहां पे 30-40 मिनट रख लिया रिवीजन के लिए, और जब सोने जा रहे हो सोने से आधा घंटा पहले रिवीजन, ठीक है। तो इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा रिवीजन की हैबिट अभी से बिल्ड करो, तब जाके एंड टाइम पर फिर तो पूरे पूरे दिन रिवीजन करना है। अप्रैल में तो पूरे ही दिन रिवीजन करना है, लेकिन अभी से तुम्हें 30-40 मिनट्स की हैबिट डालनी है, ठीक है।
तो इस तरह से हैबिट डालनी है और अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 80 टू 100 क्वेश्चंस मैं कर लूं एक चैप्टर के। कोई डीपीपी फॉलो कर रहे हो तो उस पूरी डीपीपी को करो। जो क्वेश्चन गलत जाए, जो क्वेश्चन अच्छा था, जिसमें ज्यादा टाइम लगा था, उसको स्टार मार्क कर लो, गोला बना लो, ताकि उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करो। तो सेम क्वेश्चन जो तुम्हारी डीपीपी है या तुम्हारी कोई बुक है, जो भी मॉड्यूल है, उसको फॉलो करो और वो अपना उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद पीवाईक्यू तो तुम्हें करना ही करना है, तो चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू की बुक होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो मंगा लेनी है, उसको फॉलो करना है। तुम्हारा डीपीपी वाला हो गया। और एक टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज तुम ऑफलाइन जाने वाली नहीं दे सकते तो घर पे मंगा लो। अब तुम लोगों ने, कई सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज ऐसे ज्वाइन भी कर रखी होंगी जिसमें एलन वगैरह की, आकाश की, है ना, जिसका सिलेबस तुम्हारे उससे मैच नहीं करता होगा। तो देखो अब इस टाइम पे तुम उसके सिलेबस को मैच करने के पीछे मत भागो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैंने एलन और आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसका सिलेबस आ रहा है इतना सारा, और फिर तुम्हारी तैयारी ही नहीं है, टेस्ट में आ रहे होते हैं 10-15 चैप्टर और तुम्हारे वो चैप्टर्स तैयार नहीं होते, इस वजह से तुम क्या करते हो, टेस्ट के चक्कर में अपने जल्दी 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 ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, सुपरफिशियली चैप्टर पढ़ते हो और वो चैप्टर पूरा तैयार नहीं होता। तो मैं एक बात बताऊं, जो ये चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं यानी माइनर टेस्ट होते हैं, वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। मेन रोल प्ले करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट में तुम्हारे जैसे मार्क्स आएंगे वैसे ही मार्क्स तुम्हारे नीट में आएंगे। इसलिए कोशिश करो कि तुम फरवरी और मार्च तक भी अगर तुम अपना सिलेबस पूरा कर लो, मतलब मार्च तक तुम सिलेबस पूरा करना और उसे एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज कर लो। ये वीडियो डेफिनेटली उस स्टूडेंट के लिए है जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल डगमगा रही है, ठीक है, और उसको बैक ऑन द ट्रैक लेके आना है मेरे को, उसके लिए बता रही हूँ। अब जिसकी प्रिपरेशन ही सही से टाइम से चल रही थी और उसने अपना सिलेबस दिसंबर जनवरी तक खत्म कर लिया है, तो वो तो डेफिनेटली जनवरी फरवरी से फुल सिलेबस लगाएगा ना। तो तुम्हें उससे कंपेयर नहीं करना है। ये कोचिंग्स में भी जो टेस्ट सीरीज होती है इनमें भी जनवरी वगैरह से फुल सिलेबस शुरू हो जाता है, तो वो उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई होती है जिनका सिलेबस प्रॉपरली पढ़ाई शुरू हो जाती है मई जून से और फिर रेगुलर चल रही है, ठीक है। तो वो एक परफेक्ट पैरामीटर सा बनाया जाता है। लेकिन तुम्हारी तो जिंदगी में भसड़ फैल गई थी ना, जिसकी वजह से तुम तो होप छोड़ बैठे थे बिल्कुल कि मैं एग्जाम ही क्या दूंगा। तो मैं तो तुम्हें बैक ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी फिर भी कोई और दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम मेरे साथ पर्सनल वन टाइम मेंटोरशिप सेशन बुक करना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और अगर तुम नीट 2025 के लिए एक प्रॉपर मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि मेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रही है अनुशासन मेंटोरशिप, उसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक्स दी हुई है।